अस्सलामुअलैकुम। वो न्यूज़ में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशाद साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे इस खबर से। पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने फौरी जंगबंदी पर इत्तेफाक कर लिया है। अफगानिस्तान से पाकिस्तान की सरजमीन पर दहशतगर्दी फौरी बंद होगी। दोनों मुल्क एक दूसरे की सरजमीन का एहतराम करेंगे। फ़रक़ीन के दरमियान आइंदा चंद दिनों में मज़ीद मुलाकातें करने का भी इम्कान है। जंगबंदी के तसलसल और मौसर निवास को यकीनी बनाने पर भी इत्तेफाक कर लिया गया है। पायदार अमन का तरीक़ेकार तय करने पर भी रजामंदी जाहिर कर ली गई। मुज़ाकरात कतर और तुर्किया की सालसी में दोहा में हुए। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने की और अफगानिस्तान की मुल्ला मोहम्मद याकूब ने की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, स्पीकर कौमी असम्बली सादिक, तुर्किया और कतर ने भी जंगबंदी मुआहदे पर खुशी का इजहार किया। मगरिबी सरहद पर कशीदगी के बादल छट गए। तनाव के माहौल में नरमी आ गई। अफगानिस्तान मार पड़ने के बाद सीधा हो गया। 13 घंटे जारी रहने वाले मुज़ाकरात कामयाब। जंगबंदी पर इत्तेफाक कर लिया। तुर्किया और कतर ने सालिसी का किरदार अदा किया। दोहा में होने वाले मुज़ाकरात में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत ख्वाजा आसिफ ने की। अफगान वफ़द की सरबराही मुल्ला मोहम्मद याकूब कर रहे थे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने फौरी जंगबंदी पर इत्तेफाक कर लिया। अफगानिस्तान से पाकिस्तान की सरजमीन पर दहशतगर्दी फौरी बंद होगी। दोनों मुल्क एक दूसरे की सरजमीन का एहतराम करेंगे। फरीकैन के दरमियान आइंदा चंद दिनों में मजीद मुलाकातें करने, जंग बंदी के तसलसल और मौसर निफाज को यकीनी बनाने पर भी इत्तेफाक हो गया। पायदार अमन का तरीक़ेकार तय करने पर भी रजामंदी का इजहार कर लिया गया। वजीर दिफा का कहना था कि 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में दोबारा वफूद की सतह पर मुलाकात होगी। खवारिज ने अफगानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर कई दहशतगर्द हमलों की कोशिश की थी, जिन्हें सिक्योरिटी फोर्सेज ने नाकाम बना दिया था। काबुल और कंधार में अफगान तालिबान और फितनतुल खवारिज के ठिकानों पर पाकिस्तान की टारगेटेड कार्रवाइयों के बाद अफगान तालिबान ने जंग बंदी की दरख्वास्त की थी। तुर्किया और कतर ने पाक अफगान जंग बंदी का खैर मकदम किया। नायब वजीर आज़म इसहाक डार ने भी दोहा मुआहदे पर खुशी का इजहार किया। स्पीकर कौमी असम्बली ने भी पेशरफ्त काबिल इत्मीनान करार दी। अपोजिशन रहनुमा असद कैसर ने भी जंग बंदी के मुआहदे को सराहा। अफगान तालिबान और फितनल ख्वारिज का नेटवर्क बेनकाब। जनूबी वजीरिस्तान में खुदकुश बमबार को गिरफ्तार कर लिया गया। अफगान तालिबान और फितनल ख्वारिज कम उम्र अफगान नौजवानों को दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मदरसे में मौजूद कुछ लोगों ने मुझे कहा कि पाकिस्तानी फौज के खिलाफ जहाद जायज़ है। हम 40 लोग बरास्ता चवार पाकिस्तान में दाखिल हुए। गिरफ्तार खुदकुश बमबार नेमतुल्लाह के एतराफ़ी बयान में होश शबा इंकशाफात मंजर आम पर आ गए। बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के मुख्तलिफ वाक़यात में मुलव्वस फितनल हिंदुस्तान का इंतहाई मतलूब दहशत गर्द जमील उर्फ टेटक मारा गया है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक जमील उर्फ टेटक का ताल्लुक ज़िला पंजगोर से था। वो पंजगोर, बुलैदा और एतराफ़ के इलाकों में दहशत गर्दी की सरगर्मियों में पेश रहा और मुतादिद हमलों में मुलव्वस था। ज़राए का कहना है कि दहशत गर्द 2022 में पंजगोर हेडक्वार्टर पर होने वाले हमले में भी मुलव्वस था। और अब ये जानिए पाकिस्तान का ICC के मुतासिबाना बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने ICC के तीन अफगान क्रिकेटर्स के हलाकत से मुतालिक बयान को मुतासिबाना करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह करते हुए ICC, जेशा और अफगान क्रिकेट बोर्ड के बयान को एक मुनज़्ज़म मुहिम का हिस्सा करार दिया। कहा कि 3 अफगान क्रिकेटर्स की मुबैना हलाकत से मुतालिक मुतनाज़े दावे को तयशुदा हकीकत के तौर पर पेश किया गया। ICC ने इस दावे की तस्दीक के लिए कोई आज़ाद और काबिल एतमाद सबूत भी पेश नहीं किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लाहौर जाती उम्र आमद वज़ीर आज़म की नून लीग के सदर नवाज शरीफ से हम मुलाकात हुई है। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में मौजूदा मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने अफगानिस्तान से कतर में होने वाले मुज़ाकरात के बारे में ब्रीफ किया। दोनों रहनुमाओं ने मुल्की दिफा के लिए फ़ौज पाकिस्तान के किरदार को खराज तहसीन पेश किया। कराची में अफगान कैंप में ऑपरेशन जारी है। अब तक कितने अफगान मुहाजिरीन अफगानिस्तान जा चुके हैं? डेटा बोल न्यूज़ ने हासिल कर लिया। 15,000 से ज़ायद अफगान मुहाजिरीन कराची अफगान कैंप से अफगानिस्तान इनखला कर चुके हैं। कराची में अफगान बस्ती खाली करवाने का ऑपरेशन जारी। हसास इदारों और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने अपडेट डेटा मुरतब कर लिया। बोल न्यूज़ को मौसूल डेटा के मुताबिक अब तक 15,000 से ज्यादा अफगानी कराची अफगान कैंप से अफगानिस्तान इनखला कर चुके हैं। प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन रखने वाले अफगान मुहाजिरीन की तादाद 10,629 थी। 2 अफगानियों के पास पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड मौजूद था। 3,000 से ज्यादा अफगान मुहाजिरीन के पास दस्तावेजात मौजूद थी। 128 के पास कोई दस्तावेज मौजूद नहीं, गैर कानूनी मुकीम थे। 1200 घर मिसमार, अरबों रुपए मालियत की 200 एकड़ से ज्यादा जमीन बागुजार की जाएगी। जमीन को मलिर डेवलपमेंट अथॉरिटी के हवाले किया जाएगा।
अफगानिस्तान हमारे कबायली इलाकों में मुसलसल दरअंदाजी कर रहा है। भारत की मुआवनत से अस्करियत पसंद जगह जगह हमले करके आम लोगों, खासतौर पर बच्चों और खवातीन को निशाना बना रहे हैं। बाजोड़ के अवाम ने मुतालबा किया है कि पाक फौज अफगानिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों को मुंतकी अंजाम तक पहुँचाए। मकामी लोग अफगानियों को मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। افغانستان دا کومه لوبه شروع کړې ده زمونږ په قبایلي سیمو کې څنګه چې په وزیرستان کې په میرلي کې داسې په باجوړ کې داسې مومندو کې په ټولو کې یو لوبه شروع ده. دا هغه ځای نه راځي دراندازي کوي او بیا چې کوم دی دلته هغه کومه دهشتګردي روانه ده. نو زما دا خیال دی چې بس خلک ډېر زیات تنګ شوی دی او خلک چې کوم دی نور دا برداشت هغه کم پیمانه چې هغه له برې شوله. زما په خیال دا ده چې نور د پاکستان چې کوم دی د دې خلکو علاج وکړي او دا خلک دی په مکمل توګه چې کوم دی زه وایم چې د پاکستان نه ملل کی او بل دا چې کومه دراندازي کیږي یا کوم خلک دلته موجود دي چې دا غي خلاف سخت کاروایی وشي چې مکمل د پاکستان صفا شي، ځکه چې خلک نورو دغه صبر برداشت او کوم سخت چې دي هغه ته نور تیار نه دي. पीपल्स पार्टी के मरकजी मजलिस आमला इजलास की अंदरूनी कहानी मंजर आम पर आ गई है। ज़राए के मुताबिक CEC इजलास में हुकूमत के साथ इत्तेहाद पर तफसीली गौर किया गया। कई अरकान ने हुकूमत से इत्तेहाद के खात्मे का मुतालबा किया। मुतालबात पूरे करने के लिए CEC ने हुकूमत को 1 माह की मोहलत दे दी है। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुकूमत के साथ इत्तेहाद पर तफसीली गौर हुआ। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के रवैये पर कई अरकान का सख्त नाराजगी का इज़हार इत्तेहाद खत्म करने का मुतालबा किया। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब से ताल्लुक रखने वाले अरकान वफाक, पंजाब हुकूमत और नून लीग के रवैये पर खुलकर बरसे। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो अरकान की जज्बाती गुफ्तगू सुनकर मुस्कुराए। ज़राए के मुताबिक अरकान का कहना था कि इत्तेहाद नून लीग की जरूरत है, पीपल्स पार्टी की नहीं। अगर क़यादत हुक्म तो वफाक और पंजाब में नून लीग को तगनी का नाच नचा दें। पीपी क़यादत चुटकी बजाकर हुकूमत गिरा सकती है। ज़राए का कहना है कि आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो ने हुकूमत से मुज़ाकरात और वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात पर पार्टी को एतमाद में लिया। आसिफ जरदारी ने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म ने पावर शेयरिंग फार्मूले और तहरीरी मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद की यकीन दहानी कराई है। CEC के कुछ अरकान ने हुकूमत को मज़ीद वक्त देने की मुखालफत की। तहम आसिफ जरदारी की दरख्वास्त पर 1 माह की मोहलत देने पर इत्तफाक कर लिया गया। CEC का आइंदा इजलास हुकूमत को दी गई मोहलत पूरी होने पर होगा। 1 माह में तहफ़्फ़ुज़ात दूर न किए गए तो मरकज़ी मजलिस आमला बड़े फैसले लेगी। हुकूमत ने रबा माली साल के लिए गंदम पॉलिसी की मंजूरी दे दी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया है किसानों को गंदम की फी मन कीमत दरामदी कीमत की मसावी 3500 रुपये अदा की जाएगी। आपको अपडेट करें, इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि इत्तेफाक राय पर मबनी पॉलिसी तैयार करने में सूबाई हुकूमतों के ताउन को सराहते हैं। इजलास में पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के नुमाइंदे और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर भी शरीक थे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि $1.2 अरब की अगली IMF के दिसंबर तक मिलने की तवक्को है, जबकि अमेरिका के साथ तिजारती टैरिफ मुआहदा 1 से 2 हफ्ते में मुतवक्किल है। पाकिस्तान की मईशत के हवाले से अहम पेशरफ्त जल्द मुतवक्का। वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर खजाना ने कहा कि IMF पाकिस्तान पर कौमी मफाद के खिलाफ कोई शर्त आयद नहीं कर सकता। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड जल्द ही कर्जे की अगली किस्त की मंजूरी दे देगा। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि अमरीका के साथ तिजारती व टैरिफ मुआहदा 1 से 2 हफ्तों में मुतवक्का है, जबकि न्यूयॉर्क के रोज वैलिड होटल की निजकारी से मुतालिक फैसला भी जल्द हो जाएगा। वजीर खजाना ने 20वीं वजारती इजलास में भी शिरकत की। इन्होंने पाकिस्तान में सैलाबों की शिद्दत और तसलसल के बारे में शुरा को आगाह किया। वजीर खजाना ने ग्रीन क्लाइमेट फंड में भी फैसला साजी के अमल को तेज करने की जरूरत पर भी जोर दिया। नाज़रीन, खाना बनेगा लेकिन अब बिना टमाटर के। मुल्क की तारीख में पहली बार टमाटर चिकन से भी महंगा हो गया। कीमत 650 को छू गई है। गरीबों ने कानों को हाथ लगा लिए। देखते हैं ये रिपोर्ट। अवाम टमाटर का नाम सुनते ही कानों को हाथ लगाने लगे। इलाही, ये माजरा क्या है? लाल लाल बहार, लेकिन अवाम के अरमानों पर जैसे खिजा। चलते हैं सदर कराची। टमाटर का रेट सिर्फ इतना महंगा कर दिया टमाटर जिसकी कोई हद नहीं। टमाटर के खरीदना और मुर्गी खरीदना, मुर्गी सस्ती मिल रही है, टमाटर महंगा है। टमाटर 500 रुपए किलो, चिकन 400 रुपए किलो। जरूरी थोड़ी है एक चीज नहीं लेंगे सस्ती हो जाएगी। अब हमने बनाया दही ये अपना टमाटर लेंगे, जरूरत नहीं है, रखते हैं इसको। वो मंडी के अंदर ही 500 रुपए किलो बिक रहा है, यहाँ हम बेच रहे हैं 400, ये 500 550 हमारे यहीं खरीदारी हो रही है। बिल्कुल भी नहीं आ रहा है टमाटर।
ये आगे से पता नहीं क्या वजह है, जो टमाटर बिल्कुल शॉर्ट करा हुआ है। बराए मेहरबानी गरीब इंसान को रिलीफ दिया जाए, ठीक है ना, और जो खाने की अशिया हैं, ठीक है ना, इसको सस्ता से सस्ता करा जाए। महंगा टमाटर सिर्फ कराची वालों की दास्तान गम नहीं, चलते हैं नवाबशाह, जहाँ एक टमाटर 600 रुपए फी किलो मिल रहा है। पंजाब का रुख करते हैं। फैसलाबाद में घर की खेती भी 500 रुपए को छू गई। अरमानों का बल्कि ये कहिए पकवानों का खून हो गया। ट्रैफिक और लोड शेडिंग की सताइश शहर कायद के बासियों पर महंगाई बम गिरा दिया गया है। टमाटर 400 से तजावुज़ कर गया है। दीगर सब्जियां और फल भी आसमान से बातें करने लगे हैं। तफसीलात साद गुज्जर की रिपोर्ट में देखिए। बड़े शहर के बड़े मसाइल, गैस, पानी, बिजली से परेशान हाल। शहर कायद के बासियों को नया मसला दरपेश। महंगाई ने शहरियों को जकड़ लिया। टमाटर मियाँ 400 किलो से भी तजावुज कर गए। सब्जी फरोश कहते हैं सप्लाई चेन मुतासिर है। माल सस्ता मिलेगा तो सस्ता बेचेंगे। हमारे जो सैलाब आने की वजह है, वहाँ से जो है वो जाहिर सी बात है नहीं आ पा रही सब्जी, और आ भी रही है तो बहुत कम तादाद में आ रही है, जिसकी वजह से सब्जी बहुत महंगी हो गई। उधर खरीदारों की हिम्मत भी जवाब दे गई। कहते हैं गोश्त दूर की बात, गरीब आदमी अब सब्जी भी खरीदते हुए सोचता है। गोश्त भी महंगा है, गोश्त में दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है, सब्जी भी महंगी होती जा रही है, हर चीज़ की महंगाई बढ़ती जा रही है। गरीब आदमी है, क्या करें, खाएंगे, बच्चों को कहाँ लेके जाएंगे हैं? इतनी महंगाई कर रखी है, प्याज इतनी महंगी, टमाटर इतने महंगे, 400-500 रुपए टमाटर दे रहे हैं। महंगाई तो सर से ऊपर से गुजरा हुआ है, लोग हर हाल परेशान है। जाहिर बात है जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी की कमाई करने वाले, उन बेचारे का सोचो। जब सब्जी इतनी महंगी है तो गोश्त कैसे सोच सकते हैं। इंतजामिया की जानिब से निर्खनामे तो शाया किए जाते हैं, मगर अमल दरामद न होने के बराबर है। सोना और चांदी की कीमतें आसमानों को छूने के बाद अब सब्जी की कीमत भी आम आदमी की पहुंच से दूर हो चुकी है। कैमरामैन दानिश शकील की हमरा, साद गुज्जर, बोल न्यूज़, कराची। तालीम हर मुआशरे और कौम की ज़रूरत है। हैदराबाद में आला तालीम की सहूलियात नहीं है। इस यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह बहुत खुशगवार बात है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का निजी यूनिवर्सिटी की इफ्तिताही तकरीब से खिताब, कहा कि असातिज़ा से दरख्वास्त है कि तलबा की करैक्टर बिल्डिंग में भी किरदार अदा करें। बार बार किसी भी जगह पे जब ये तालीम की बात आती है तो मैं एम्फसाइज देकर अपने लोगों को भी कहता हूँ, इसके अंदर बाकायदा सर एक कोर्स होना चाहिए। अगर लोगों के अंदर कोई कमी रह गई है इस किरदार को इल्म के साथ साथ वो अपनी कैरेक्टर डेवलपमेंट भी करें। अच्छा इंसान बनाकर निकालेंगे, अच्छी डिग्री के साथ वो जो भी जाएगा, जहाँ भी जाएगा, जिस अफसर बनेगा, बिजनेस करेगा, सियासतदान बनेगा, टीचर बनेगा, कैरेक्टर के साथ होगा, खुदा की कसम वो रेवोल्यूशन ले आ जाएगा। That this institute, this university should not only be the teaching. We must consider and emphasize on character building of that student who is coming and stepping into this university. Not just education, but the developing the character of that human being, of that student. नाज़रीन, पाकिस्तान की मईशत के लिए खुशाइंद पेशरफ्त। इंडोनेशिया के बैड बैंक ने जल्द पाकिस्तान में अपनी ब्रांच खोलने का इंदिया दे दिया है। इस्लामाबाद में लाइज 1 ऑफिस का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया है। कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए प्लेटिनम मेंबरशिप भी मुतारिफ करा दी गई है। शुरका ने भी बैंक की पाकिस्तान आमद पर खुशी का इज़हार किया। एज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर Indonesian government, because the Bad Bank, we have been formed with the private-public partnership with the government of Indonesia. अभी जकार्ता का एक बैंक है बैड बैंक, उसने पाकिस्तान के अंदर अपनी एंट्री दे दी है और वो जो अपनी प्रोडक्ट्स लेके आए हैं इंस्ट्रूमेंट बैंकिंग में, वो दे आर अमेजिंग। इस वक्त पाकिस्तान में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आ रहा है जो एक बड़ा रिप्यूटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और हम इनको वेलकम करते हैं। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान में ये एक हमारी ग्रोथ की पहचान बनती जा रही है। कराची में सिंध हाई कोर्ट में सिविल जजेस और जुडिशल मजिस्ट्रेट्स की 58 खाली असामियों के लिए तहरीरी टेस्ट का इनेकाद किया गया है। तहरीरी टेस्ट का इंतज़ाम IBA सक्कर के तहत किया गया। 3000 से ज़ायद उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया है। पहला इब्तदाई तहरीरी टेस्ट कायम मकाम चीफ जस्टिस ज़फ़र अहमद राजपूत की हिदायत और निगरानी में कामयाबी के साथ मुनक़िद हुआ है। एडिशनल मेंबर इंस्पेक्शन टीम हुसैन आबड़ू के मुताबिक तहरीरी टेस्ट में 3145 उम्मीदवार अहल पाए गए हैं, जिनमें से 2889 उम्मीदवार हाजिर हुए, दीगर गैर हाजिर रहे।
राहौकी से रावल शर्जील मेमन सिंध मेमन इत्तेहाद के को चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं। रावल हाउस में मुनक़्क़द इजलास में सिंध मेमन इत्तेहाद की मरकजी बॉडी, CEC बॉडी, सिंध कौंसिल के अरकान और विंग्स चीफ ऑर्गेनाइजर समेत दीगर आला शख्सियात ने रावल शर्जील मेमन को बतौर सिंध मेमन इत्तेहाद का चेयरमैन मुंतखब कर लिया है। इजलास के दौरान जाहिद मेमन के अगवा के वाक़े समेत सिंध मेमन इत्तेहाद से मुतालिक दीगर अहम मसाइल पर भी तफसीली गौर किया गया। इसराइली जारियत की बात करते हुए आपको बताएं कि गजा मुआहदे के बाद हमास की इसराइली खिलाफ वर्जियों पर तफसीली रिपोर्ट जारी कर दी गई है। हमास का कहना है कि गजा में जंगबंदी खतरे में है। आम मुआहदे के बाद 46 फ़लस्तीनी शहीद, 132 जख्मी हो चुके हैं। इसराइली हमले हादसाती नहीं, मुनज़्ज़म दहशतगर्दी की पॉलिसी का हिस्सा है। इसराइली फ़ौज ने येलो लाइन की हदूद तो तोड़ दी हैं, 1500 किलोमीटर से अंदर दाखिल हुई। गजा की सरहदों पर इसराइली टैंक, ड्रोन और तोप खाने की सरगर्मियाँ जारी हैं। सिर्फ 7% ईंधन गजा में दाखिल हो रहा है। अमेरिका में सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ तारीख साज मुजाहरा हुआ। ट्रंप की सदारत को बादशाहत करार दे दिया गया। नो किंग्स के उन्वान से वाशिंगटन DC समेत मुख्तलिफ शहरों में 70 लाख से ज़ायद अफराद सड़कों पर निकल आए। हुकूमती पॉलिसीज़ को आड़े हाथों लिया, कहा कि दुनिया सबसे बड़ी जमहूरियत में आमराना निज़ाम नहीं चलने देंगे। ट्रम्प जमहूरी नहीं बादशाह हैं, आमराना निजाम नहीं चलने देंगे। अमेरिकी आवाम सदर ट्रम्प के खिलाफ सड़कों पर आ गई। नो किंग्स के उन्वान से अमेरिका भर में मुजाहिरे, 70 लाख से ज्यादा अफराद ने शदीद एहतजाज किया। सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने ट्रम्प का रवैया आमराना करार दे दिया। व्हाइट हाउस की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए नेशनल गार्ड तैनात कर दिए गए। सदर ट्रम्प ने कहा इन्हें बादशाह कहा जा रहा है, ताहम वो खुद को बादशाह नहीं समझते। मुजाहिरीन ने गजा में नस्लकुशी में अमरीकी किरदार को भी तंकीद का निशाना बनाया गया। खुद के खिलाफ मुजाहिरों से परेशान अमरीकी सदर ट्रम्प का एहतजाज का अनोखा अंदाज, खुद को वाकई बादशाह बना दिया। AI से बनी वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर कर दी। ताज पहनकर तैयारे के कॉकपिट में बैठने पर अपने खिलाफ मुजाहरा करने वालों पर गंदबारी कर दी। आलमी अदालत ने नेतन्याहू को नस्लकुशी का मुर्तकिब करार देकर उसे गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। इसराइली वज़ीर आज़म को UN भी बुलाया जाता है और ट्रम्प अपने पहलू में बिठाता है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का इज्तिमा से खिताब, कहा कि इसराइल ने हज़ारों बेगुनाह लोगों को निशाना बनाया। इतने बड़े जराइम के बाद कह रहे हैं कि इसराइल को तस्लीम किया जाए। हम फ़लस्तीन का एक तरफा फैसला करने वाले कौन होते हैं? अदालत इंसाफ ने इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू को इंसानी मुजरिम करार दिया है, इंसानी नस्ल कुशी का मुर्तकिब करार दिया है और उसको गिरफ्तार करने का हुक्म दिया है। ऐसे मुजरिम को अक़वाम मुत्तहिदा में बुलाया भी जाता है, उनकी तकरीर भी कराई जाती है और ट्रम्प साहब अपने पहलू में बिठाकर उनसे मीटिंग भी करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं। वो लोग कि जो भूख की वजह से शहीद हो गए, कि जो बीमारियों की वजह से शहीद हो गए, जिनको ग़िज़ा न मिली, जिनको दवा न मिली और उन्होंने अपनी जान आफरीन के हवाले की, जहां 1.5 लाख तक लोग बेघर हो चुके हैं। इतने बड़े जराइम के बाद आज आप कह रहे हैं कि इसराइल को तस्लीम किया जाए। नून लीग ने मुल्क में कभी नफरत की सियासत नहीं की, हमेशा खिदमत की सियासत की है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का तकरीब से खिताब, कहा कि एटमी धमाकों से लेकर मार्का हक तक नून लीग दौर में मुल्क को इज्जत मिली है। पाकिस्तान एटमी मुल्क है, उसके लिए दुनिया भर में इज्जत है। हम सियासी मामलात को टेबल पे बैठ के गुफ्तगू करके उनका हल तलाश करने को तैयार हैं, क्योंकि मुल्क जो है वो इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। मुल्क फितना और फसाद से आगे नहीं बढ़ते। वो कौन से मौके हैं कि जब पूरी दुनिया के मुसलमानों ने खुशी मनाई, पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की तरफ जो है वो फख्र से देखा, पूरी दुनिया में पाकिस्तान जो है वो सरफराज हुआ। 28 मई 1998 जब पाकिस्तान एटमी कुव्वत बना और 11 मई जब 2025 जब पाकिस्तान ने मोदी का गुरूर और तकब्बर जो है वो मिट्टी में मिलाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफ़ाक़ी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात हुई है। मुल्क के मजमूई अमन व अमान की सूरत हाल और इस्लामाबाद में जारी तरक्याती मनसूबों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। आपको इस हवाले से अपडेट करें। आपको बताएं कि मुख्तलिफ
आपको इस हवाले से अपडेट करते हुए भी बताएं कि वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म को अमन व अमान के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी है और मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी इक़दाम से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी और इदारों की कोशिशों को सराहा। वज़ीर दाखिला ने इस्लामाबाद में जारी तरक्याती मनसूबों पर भी ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने मनसूबों की बरबत और मयारी तकमील पर जोर देते हुए कहा कि तरक्याती कामों में शफाफियत और मयार को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि बानी PTI के दौर में मुल्क की मईशत को शदीद नुकसान पहुँचा है। आज दुनिया में पाकिस्तान की मईशत बहाली के चर्चे हैं। नारोवाल में अहमदाबाद सर्कुलर रोड की तकरीब में उनका कहना था कि बानी PTI की गलत पॉलिसी की बदौलत पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने के करीब था। PTI दौर में कोई तरक्याती मनसूबा नहीं दिया गया बल्कि पंजाब में तरक्की के सफ़र को रोका गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क की मईशत की बहाली का अमल तेजी से आगे बढ़ रहा है। वो मईशत जिसको इमरान नियाजी तबाह कर गया था, पाकिस्तान को दिवालिया करके छोड़ गया था, आज उस पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस बदल चुका है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की मुआशी बहाली के चर्चे हैं। ये कहा जा रहा है कि 2 सालों में जो पाकिस्तान ने कारनामा किया, तबाही के किनारे से वापस आने का, ये एक मोजज़ा है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी के वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात हुई है। KP में अमन व अमान की सूरत हाल, दहशतगर्दी के हालात वाक़ात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। आपको अपडेट करें इस हवाले से। इज़्ला में फितनल ख्वारिश के खिलाफ जारी ऑपरेशन पाक अफगान मौजूदा सूरत हाल पर भी गुफ्तगू हुई। मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा में पायदार अमन के लिए भारतीय हिमायत याफ्ता फितनल ख्वारिश के खिलाफ मौसर कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया। गवर्नर KP ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम अमन के दाही हैं, यहाँ तरक्की और खुशहाली के लिए क़याम अमन नागुज़ीर है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले कि भारतीय हिमायत याफ्ता दहशत गर्दों के मज़मूम अज़ाइम कामयाब नहीं होंगे। और अब ये जानिए पाक फ़िज़ाया का एक और शानदार कारनामा। JF-17 ब्लॉक 3 तैयारों की पाकिस्तान से अज़रबैजान तक नॉन स्टॉप परवाज़ का रिकॉर्ड कायम कर लिया गया। तैयारों ने एयर टू एयर रीफ्यूलिंग का कामयाब मुज़ाहरा किया। गया। ISPR के मुताबिक पाकिस्तानी तैयारे फ़िज़ाई जंगी मश्क इंडस शील्ड अल्फा में हिस्सा ले रहे हैं। दौरान परवास PAF के IL-78 एयर टैंकर ने फ़िज़ाई रिफ्यूलिंग ऑपरेशन में महारत दिखाई। जदीद तरीन JF थंडर ब्लॉक 3 तैयारों पर मुश्तमिल दस्ता आज़रबाईजान पहुँच गया। फ़िज़ा में रिफ्यूलिंग पाकिस्तानी तैयारों की तवील फासले तक पहुँचने की सलाहियत ज़ाहिर करती है। इंडस शील्ड अल्फा जदीद जंगी तकाज़ों से हम आहंगी और फ़िज़ाई बरतरी बरकरार रखने के अज़म का अयादा है। खलाई साइंसेस में पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान ने पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट खला में रवाना कर दिया है। पाकिस्तान खलाई टेक्नोलॉजी के नए दौर में दाखिल हो गया। खलाई तहकीकी साइंस में पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से खुशखबरी। पाकिस्तान ने पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट HS-1 खला में रवाना कर दिया। चेयरमैन स्पार्क मोहम्मद यूसुफ खान का कौम को मुबारकबाद का पैगाम। पाकिस्तान और चीन के खलाई ताउन का नया बाब रकम। पाकिस्तान स्पेस एंड स्पार्को ने चीनी सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से पाकिस्तान का पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट लॉन्च किया है। पाकिस्तान खलाई टेक्नोलॉजी के नए दौर में दाखिल हो गया। हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट जमीन, सब्जे, पानी, शहरी इलाकों का तफसीली तज्जिया करेगा। जदीद सैटेलाइट सैकड़ों नूरी बैंड्स में दुरुस्त तस्वीर हासिल करने की सलाहियत रखता है। जंगलात की कटाई, आलूदगी और ग्लेशियर पिघलने की मॉनिटरिंग में मदद। जबकि CPEC मंसूबा में जोग्राफियाई खतरात की निशानदही में सैटेलाइट मावन होगा। टेस्ट चैंपियनशिप के खिलाफ सीरीज जीतने का मिशन। शाहीन रावलपिंडी में प्रोटीज को जेर करने के लिए पुरज़म है। सीरीज में व्हाइट वॉश करने का ख्वाब। ग्रीन कैप से तैयारियों को फाइनल टच दे दिया। मैच से कबल आखिरी प्रैक्टिस सेशन में तमाम खिलाड़ियों ने जमकर मेहनत की। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए पाकिस्तान की प्लेइंग 11 फाइनल कर ली गई। जरा के मुताबिक जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान टीम में एक तब्दीली मुतवक्के है। आपको अपडेट करें, जिसके तहत हसन अली की जगह आसिफ अफरीदी को प्लेइंग 11 में शामिल किए जाने का इम्कान है। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट से पाकिस्तान टीम में एक फास्ट बॉलर, 3 स्पिनर्स और 7 बैटर्स शामिल होंगे। फाइनल 11 में अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक, शान मसूद, बाबर आजम, सऊद शकील, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, शाहीन आफरीदी और नमान अली शामिल हैं। बैटिंग के शो में मुसलसल नाकामी। बाबर आजम ने ऑलराउंडर बनने का टास्क अपने लिए सेट कर लिया है। पिंडी टेस्ट से कबल ट्रेनिंग सेशन में ऑफ ब्रेक बॉलिंग से अपने इरादों का इजहार कर दिया।
फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी की अपने नन्हे बेटे आलियार के साथ क्रिकेट खेलने की वीडियो वायरल हो गई है। सोशल मीडिया पर शेयर करदा वीडियो पर 25 साला खिलाड़ी ने दिलचस्प तबसरा करते हुए लिखा कि अपने वालिद को पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहा है। वीडियो में नन्हा बॉलर अपने वालिद को आउट करने की कोशिश करता है। पहले वनडे में 7 विकेटों से शिकस्त देकर ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली है। आपको अपडेट करेंगे इस हवाले से। 26 ओवर्स फी इनिंग्स तक महदूद बारिश से मुतासर मैच में भारत ने 9 विकेटों पर 136 रन बनाए हैं। विराट कोहली 0 और रोहित शर्मा 8 रन बना सके। कप्तान शुभमन गिल 10 रन का हिस्सा दे सके। ऑस्ट्रेलिया ने हदफ के ताकुब में 21 ओवर्स में 3 विकेटों पर 131 रन बनाए थे कि दोबारा बारिश शुरू हो गई। कैंगरूज को डकवर्थ लुइस मेथड के तहत फातह करार दिया गया। विकेटकीपर बल्लेबाज जॉर्ज फिलिप्स ने 37 रन की इनिंग्स खेली। कप्तान मिचेल मार्श 46 और मैट रेनशा 37 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बैटर्स के फ्लॉप शो पर गौतम गंभीर अपनी मायूसी नहीं छुपा सके। भारतीय इनिंग्स के दौरान उनके मुख्तलिफ अंदाज सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। भारतीय बल्लेबाजों ने जिस तरह कैंगरूज के सामने हथियार डाले, उसको देखकर गंभीर ने किसी मौके पर अपनी आंखों पर हाथ रख लिया। दीगर मौकों पर उनके चेहरे पर वाज़ेह तौर पर झुंझुलाहट और तंजिया मुस्कुराहट दिखाई दी। शिकस्त के बाद गंभीर ने कप्तान शुभमन गिल और कोचिंग स्टाफ के साथ तवील गुफ्तगू की। साफ शिकन क्रिकेट से कुछ देर के लिए दूरी इख्तियार की। पिंडी में शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट से कबल जनूबी अफ्रीका के खिलाड़ियों ने मकामी मॉल में शॉपिंग की। प्लेयर्स से अपने लिए मलबूसात की खरीदारी के साथ दीगर आइटम्स में भी दिलचस्पी जाहिर की। फैंस और शॉप ओनर्स उनको अपने दरमियान पाकर खुशी से फूले न समाएं। इस्लामाबाद के एफ9 पार्क में मंशियात से पाक मुआशरे के अज़म के साथ मैराथन रेस का इनेकाद किया गया है। रेस में बच्चों, बड़ों और खुसूसी अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मलिक सईद अवान की रिपोर्ट देखें। मंशियात से पाक मुआशरा, सेहतमंद माहौल देने का विजन। इस्लामाबाद में सजी आगाही मैराथन रेस, बच्चे बड़े सभी मैदान में उतरे। शुरका ने कहा मैराथन रेस न सिर्फ फिजिकल फिटनेस के लिए मुफीद है बल्कि मुआशरे से मनफी सरगर्मियों के खात्मे का मौसर जरिया भी है। विद डिसेबिलिटी लोग जो होते हैं उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है माजूर अफराद के लिए कि वो भी अपने जो उनके अंदर एबिलिटी है वो अपना लोहा मनवा ले। मकसद यही है कि हमने सबको यही दिखाना है कि जो रेस होती है या कोई भी आपका इवेंट होता है, हम उसको कैसे इंक्लूसिव बना सकते हैं। बेसिकली हमारे पास डिफरेंटली एबल्ड इंडिविजुअल्स हैं विद मल्टीपल डिसेबिलिटीज़, तो उनको बेसिकली रिकग्नाइज करने का और उनकी पार्टिसिपेशन को इंश्योर करने का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। तकरीब के इख्तिताम पर नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले शुरका में इनामात भी तकसीम किए गए। कैमरामैन असद अब्बास के साथ मलिक सईद आवान, बोल न्यूज़, इस्लामाबाद। पुलिस का खुफिया एजेंट जुर्म खत्म करने के लिए खुद ही मुजरिमों के बीच आ गया। इंतहाई महारत से बड़े रैकेट को ठिकाने लगाया। ऑस्कर इनाम याफ्ता हिदायतकार की नई मूवी द सीक्रेट एजेंट का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया। मूवी 6 नवंबर को रिलीज की जाएगी। इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना है। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।